देखो मेरे भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी हमने एडमिशन का केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ना, एडमिशन के टाइम पे पार्टनर ऐड होता है। तो चीजें ना समझना, इसको रट्टा नहीं मारना, समझना है। जब पार्टनर ऐड होता है ना, तो ऐड होने की वजह से जो पुराने पार्टनर हैं, जिन्हें हम ओल्ड कह लो या एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी पुराने हैं, ठीक है ना, जो पुराने पार्टनर हैं उनका थोड़ा शेयर मोस्ट ऑफ द केसेस में कम हो जाता है। किसी केस में सेम भी रह जाता था और किसी किसी केस में बढ़ भी जाता था। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि पुराने वाले का नए वाले के आने से, भाई ये सिंपल सी चीज है, दो जने हैं, आपस में हर चीज बराबर से बांटते हैं। इन फ्यूचर तीसरा आने के बाद चीजें तीन जनों में बटेगी तो हिस्सा कम हो जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान से मेरी बात समझना है। आपको करना क्या है, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है। अब होगा क्या ना मेरे भाई, बहुत ज्यादा ध्यान से ये चीज सुनना। तो अब मान लो जैसे पार्टनर हम ऐड कर रहे हैं। अब मान लो फॉर एग्जांपल ए और बी थे। भाई इन्होंने पूरी जी जान लगाई, 4 साल तक अपना बिजनेस चलाया, बहुत बढ़िया से 4 साल तक, नाम भी बना बिजनेस का। आज इन्होंने सोचा और पैसा चाहिए, क्यों ना सी को ऐड कर लें। तो इन्होंने सी को ऐड कर लिया। अब सी ऑटोमेटिकली एक ऐसे बिजनेस में एंटर हो गया जो शुरू से नहीं स्टार्ट होगा, जो ऑलरेडी चलता आ रहा है, नए सिरे से शुरू नहीं हो रहा। तो इस बिजनेस ने जो अपनी रिस्पेक्ट बनाई, वैल्यू बनाई, उसको क्या कहेंगे? गुडविल। है ना? समझ पाते हो गुडविल? उसका आज एकदम से ये हकदार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ए और बी कहेंगे यार ये चीज थोड़ी सही नहीं है। आज तू आ रहा है, हम कल को प्रॉफिट कमाएंगे, कुछ भी होगा, तो तीसरा बंदा भी हमारा हिस्सेदार हो जाएगा इस चीज का। तो ये क्या करते हैं ए और बी आपस में, ये चीज क्या करते हैं, इसको कहते हैं कि भाई तू बिजनेस में आ रहा है, हमारे बिजनेस की एक वैल्यू है, और उसका कुछ हिस्सा तू हमें अपनी कैपिटल के अलावा कुछ और पैसा ला के दे हमें, जो हमारे बिजनेस की गुडविल है, क्योंकि उसका हम तुझे आज एकदम से हकदार बना रहे हैं। हम तुझे आज अपने बिजनेस का टेस्ट चखा रहे हैं, तो इसका हकदार तू एकदम से बन रहा है, तो कुछ हिस्सा तू हमें ला के दे। तो वो हिस्सा एक तरीके से प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से जाना जाता है, जो हम बिजनेस में ऐड करेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान से समझना, जब एडमिशन हो रहा होता है नए पार्टनर का, तो वो क्या करता है, फ्यूचर प्रॉफिट में एग्जिस्टिंग पार्टनर से उनका नया हिस्सा ले जाता है। तो इस केस में जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं ना, वो उसे कहते हैं भाई तू आज के टाइम पे हमें गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से कुछ हमें चीज दे। जो पुराने पार्टनर है ना, वो एक तरीके से अपना हिस्सा देते हैं नए पार्टनर को। तो जो नया पार्टनर है उसको कुछ हिस्सा गुडविल के तौर पर वो दे देते हैं। तो अब ये केस समझेंगे हम, कैसे कैलकुलेट होगा, क्या होगा, क्या सारी चीज होगी। ध्यान रखना, मैंने गुडविल कैलकुलेट करनी नहीं सिखाई है, ये बात ध्यान रखना। तो जब भी तुम करोगे, उसके लिए अलग से एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है हमें, जहाँ हमें गुडविल को सॉल्व करना पड़ता है। ये बात का ध्यान रखना। तो जो गुडविल सॉल्व करनी होगी, वो इसी चैप्टर के बीच में मैं सॉल्व करनी सिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये सिखाऊंगा कि जब पार्टनर ऐड हो रहा है, तो हमारे बिजनेस की कुछ गुडविल है, नया पार्टनर आएगा, उसका नया शेयर निकालना तुम्हें आ चुका है। लेकिन जब वो नया पार्टनर आएगा, तो वो बिजनेस में जो हमारी गुडविल होगी, उसका कुछ हिस्सा भी हमें प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से ला के देगा, हमारे बिजनेस की इज्जत। भाई मैं अगर रिस्पेक्ट कमाऊंगा और मैं अगर किसी को अपना नाम दूंगा, तो मैं चाहूंगा ना कि उसके बदले वो मुझे कुछ पैसा दे। आप क्या करते हो, आप देखते हो ना, कॉपीराइट लग जाता है, ट्रेडमार्क होता है, कुछ भी। इसका मतलब वो कॉपीराइट में क्या कहते हैं कि आप हमारा यूज करो चीजें, लेकिन हमारे को क्रेडिट दे दो, या फिर आपका जो भी उससे अर्निंग होगा, वो सारा अर्निंग हम अपने पास रखेंगे, आप इससे पैसा नहीं कमा सकते। समझ रहे हो? तो वो चीज होती है। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट केस से समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या होता है, कहता है एक्स और वाई पार्टनर थे, ठीक है, और 5 और 3 की रेशो थी, ठीक है। इन्होंने जेड को ऐड कर लिया, बोला भाई आजा, शेयर भी दे दिया 1/4, ठीक है। और क्या हुआ, जेड ने क्या करा, बड़े ध्यान समझना, जेड ने एक चेक दिया, कितने रुपए का, 40,000 रुपए का एक्स को, और 40,000 रुपए का वाई को भी, यानी कि दोनों को 40,000 दे दिया। और वो पता है किस नाम से दिया, एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, एज हिज शेयर ऑफ गुडविल।
कहता है जनरल एंट्री पास कर दो। तो मेरे भाई बड़े ध्यान से सुनना, इस केस में कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होगी। ये पहला केस है, पार्टनर जो नया आया वो इनको पैसा देता, उसने दिया भी है, लेकिन ना उसने बिजनेस के अंदर पैसा लाके नहीं दिया, उसने प्राइवेटली सेटलमेंट कर ली। तुम दो पार्टनर हो, कोई तीसरा पार्टनर ऐड हो रहा है, उसको जायज बात है, वो बिजनेस में ऐड हो रहा है, तुम्हारे हिस्से में हकदार बनेगा, तो वो तुम्हें कुछ पैसा देगा। उसने प्राइवेटली तुमसे सेटलमेंट कर ली, प्राइवेट तुमसे सेटलमेंट कर ली। जब सेटलमेंट हो गई तो बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, यानी कि ये ट्रांजेक्शन बिजनेस में है ही नहीं, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ये केस यहीं खत्म हो जाएगा। कोई जनरल एंट्री नहीं होगी, कोई जनरल एंट्री नहीं होगी, क्योंकि उसका जो गुडविल है वो बिजनेस के बाहर, आउटसाइड ऑफ द बिजनेस दे दिया, इनके आपस की सेटलमेंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझना, अगला, पारुल और पायल पार्टनर थे 3 और 2 की रेशो में। दोनों ने क्या करा, अच्छा देखो न्यू रेशो का केस बनता जाएगा, दोनों ने हाफ ऑफ देयर शेयर, हाफ ऑफ शेयर मतलब जो भी उनका शेयर है उसका आधा, उन्होंने किसको दे दिया, प्रियंका को, प्रियंका को ऐड करा उन्होंने, ठीक है। और प्रियंका जो है ना, वो अपने गुडविल का हिस्सा, प्रीमियम ऑफ गुडविल लिखा होगा क्वेश्चन में, प्रीमियम ऑफ गुडविल जो है ना वो कैश में लाके दे रही है, प्रीमियम ऑफ गुडविल कैश में लाके दे रही है। उसने ये नहीं बोला क्वेश्चन में कहीं भी कि उसने पेमेंट कर दी उन्हें आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, नहीं, ठीक है। तो अपना जो भी गुडविल है 40, सॉरी ये मैंने ठीक से नहीं बताया, जो भी वो अपना हिस्सा ला के देगी, मतलब जो भी वो प्रीमियम देना है उसे, जो भी प्रीमियम देना है गुडविल का वो किस में ला के देगी, कैश में। और गुडविल जो है ना बिजनेस की, तुम्हें सॉल्व करने के लिए नहीं, देखो तुम्हें डायरेक्ट दे दी, कह रहा है गुडविल जो है ना बिजनेस की वो 40 जा रहा है, कह रहा है एंट्री करो, कुछ भी नहीं है, क्या ला रही है, कैश ला रही है, क्या आ रहा है बिजनेस में, पहली एंट्री हो जाएगी, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि कैश किस नाम से आ रहा है वो लिख दो, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ रहा है 40, और कितना आ रहा है 40, किसको मिलेगा ये प्रीमियम फॉर गुडविल, पुराने पार्टनरों को, फर्म को नहीं मिलेगा, जो झेल रहे हैं उनको मिलेगा, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। अब एक चीज और समझो, सेक्रीफाइसिंग पता लगाना पड़ेगा कितना है, क्योंकि जब तुम इनको गुडविल दोगे, ये 40,000 की बिजनेस की गुडविल है, पहले ये बात ध्यान रखना, ये बिजनेस की गुडविल है, समझाता हूँ भी चीजें, अब ध्यान समझना, ये 40,000 जो गुडविल है ये पूरे बिजनेस की है, जो बंदा आज बिजनेस में जितना हिस्सा ले रहा है वो उतना ही तो प्रीमियम देगा। जो प्रियंका है इसका जो भी शेयर होगा 1/4 1/5, वो गुडविल का सिर्फ इतना ही तो पैसा ला के देगी जितना वो उसका आज हकदार बन रही है। तुम्हारा बिजनेस 40,000 का है, क्या मैं पूरा बिजनेस खरीद रहा हूँ, मैं उसमें हकदार बन रहा हूँ, तो जितने हिस्से का मैं हकदार बनूंगा सिर्फ उतना ही तो दूंगा, यानी कि हाफ शेयर तो मिल रहा है। जरा प्रियंका का पता लगाओ, प्रियंका का शेयर कितने का है, तो क्या होगा देखो, हम लोग पहले देखेंगे, पहले वाली जो PR है उसने 3/5 शेयर था उसका, है ना, और आधा प्रियंका को उसने दिया, यानी कि उसने उसका आधा दिया है, तो उसने एक तरीके से 3/10 दिया है, और दूसरी वाली ने 2/5 का 1/2 यानी कि 2/10 दिया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कुल मिला के जो तुम कहोगे ना, वो तो तुम यही कहोगे भैया सेक्रीफाइसिंग रेशो तो 3 और 2 है, रेशो 3 और 2 है। शेयर सेक्रीफाइसिंग हालांकि हमारे जो है वही है, दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले ये तो पता लगाओ, क्या पता लगाएं, पहले ये तो पता लगाओ कि गुडविल में इन लोगों को मिलेगा कितना। जो नया पार्टनर आया है क्या उसने पूरा बिजनेस खरीदा है, नहीं, उसने एक हिस्सा खरीदा है, जितना भी हिस्सा उसने खरीदा है सिर्फ वो उतने का ही गुडविल देगा। तो ये दोनों पैसा दिया है ना एक्चुअल में, अगर आप इन दोनों को जोड़ लोगे तो ये किसका नया शेयर हो जाएगा, ये प्रियंका का नया शेयर हो जाएगा, जो प्रियंका अपना नया शेयर ले रही बिजनेस में। तो अगर आप इसको और इसको जोड़ दो, क्योंकि ये हिस्सा प्रियंका को मिला है, एक 3/10 मिला है और एक 2/10 मिला है, अगर आप जोड़ोगे 3 2 5/10 यानी कि 1/2 हिस्सा नया शेयर है, किसका नया शेयर है, तो जितना उसका नया शेयर है वो प्रीमियम में सिर्फ उतना ही पैसा देगी, तो यानी कि वो 40,000 का कितना पैसा देगी गुडविल का, आधा, यानी कि कितना, यानी कि मेरे भाइयों जो वो गुडविल लाएगी ना वो 40 नहीं लाएगी, वो कितना लाएगी 20। कई बार समझ पा रहे हो तो बताओ, गुडविल बिजनेस की 40,000 है, लेकिन वो सारा थोड़ी ना लाएगी, वो तो सिर्फ अपना हिस्सा लाएगी ना,
कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कोई दिक्कत तो नहीं। अब दूसरी चीज समझो, ये प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। अब यही प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिल जाएगा? पार्टनरों को। तो आप लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, पार्टनरों की कैपिटल क्रेडिट कर देना। पहले पारुल थी, पारुल अकाउंट, और कैपिटल में डलेगा उनकी कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। और दूसरा पायल, उसकी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ध्यान समझना, टोटल पैसा कितना है? 20,000। 20,000 पूरा था, और किस रेशो में बटेगा? सेक्रीफाइसिंग, 3 और 2। तो एक को मिल जाएगा 12 और एक को मिल जाएगा, ये हो जाएगी हमारी गुडविल की प्रीमियम एडजस्टमेंट की एंट्री। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसे कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल को कैसे ट्रीट करें जब पार्टनर ऐड होता है। तो यहाँ हमने समझा क्या? यहाँ हमने एक तरीके से सेक्रीफाइसिंग रेशो पता लगाई, कितना उन्होंने झेला, ये झेला है नए पार्टनर के आने से, तो वो नए जो झेला है वो उन्हें मिल गया। 40,000 बिजनेस की गुडविल थी, सिर्फ उसका हिस्सा 1/2 था, तो उसमें 20-20 आ जाएगा। इस तरीके से चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, कर लो इस क्वेश्चन को। अभी ध्यान रखना, अभी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, वो पार्टनरों को मिला है। कल को ऐसा भी हो सकता है, यूं बोले कि ये हिस्सा वो अपने घर ले गए, तो जब घर लेंगे ना, तो यहाँ तक एंट्री होगी, और इसके बाद ये दोनों कैपिटल फिर डेबिट करके उनकी कैश क्रेडिट, क्योंकि बिजनेस में पैसा ले गए, ये पैसा भी बिजनेस में ही है, लेकिन उनकी कैपिटल के अंदर है। अब आगे केस देखो, जैसे अगला केस क्या होगा। अब देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे केस है, कहता है ए और बी पार्टनर थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रेशो है? 2 और 1 की रेशो है, और उनकी कैपिटल भी बता रखी है कि कैपिटल मेरे भाइयों 4 लाख थी और एक की कैपिटल 2 लाख थी। ये उनकी कैपिटल है पुराने पार्टनरों की। उन्होंने कहा भाई सी तू भी ऐड हो जा, एक काम कर, 1/5 शेयर ले लियो, ठीक है। और नई रेशो हो गई ए और बी और सी की, वो हो गई 3:1:1, ठीक है, नई रेशो। अच्छा, तुम्हें नई रेशो भी दे दी। अब तुम एक बार बताओ, गुडविल का जो केस करना होता है उसके लिए चाहिए होती है जो पार्टनर झेल रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशो। पार्टनर पहले थे, पार्टनर नया आया, पुराने आने के बाद नए आने से पुराने पार्टनरों की रेशो थोड़ी कम हो जाती है। जितनी कम होती है उसी को क्या कहते हैं? सेक्रीफाइसिंग। कैसे पता चलता है? पुरानी ज्यादा होगी, नई कम होगी, पुरानी में से ज्यादा को हम घटा देते थे और क्या निकलता था? सेक्रीफाइसिंग निकलता था। ये मेरे पास नहीं है, ये पुराने में से नहीं घटाऊंगा, ए और बी का सेक्रीफाइसिंग पता चल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये बता रहा हूँ जस्ट। सी ने, ध्यान रखना, सी ने 1 लाख तो अपनी कैपिटल लाई है, ठीक है, और उसका हिस्सा पूरा बोल दिया। यूं नहीं बोला कि बिजनेस की गुडविल, उसका हिस्सा कह रहे हैं 21,000 रुपये अपनी गुडविल भी ला रहा है वो, प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 रुपये ला रहा है। आप सबसे पहले पता लगाओ पार्टनरों ने झेला कितना है सेक्रीफाइसिंग। एक अगर हम सेक्रीफाइस निकालेंगे तो हम कहेंगे 3/4 पुराना नया, और पुराना 2/, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बार दोबारा लिख देते हैं। ए ने कितना झेला? पुराना हिस्सा 2/3 था, और अब कितना हो गया? 3/5। 3×5 = 15, 3×5 = 10, -5 3 सॉरी 5×3 = 9, 1/15 इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर है। बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है मेरे भाइयों? 1/3 में से अब उसका शेयर हो गया 1/, मेरे भाई 5 कहाँ है यार? 3 4, अरे हाँ 5, ठीक, यानी कि 3×5 = 15, 5 5 3, मेरे भाई इसका कितना हो जाएगा? 2/15। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगी? 1:2, लेकिन शेयर 1/15 2/15 है, 1:2, यानी कि जो 21,000 है वो पूरा गुडविल का हिस्सा है। वो ये नहीं बोला कि बिजनेस की गुडविल है, नहीं, सी जो ला रहा है गुडविल वो 21,000 ला रहा है, और वो 21,000 रुपए इन दोनों में बढ़ जाएंगे, ए और बी में। तो 21,000 रुपए किन दोनों में बटेंगे? ए और बी में। ए में बटेगा 1/3 के हिसाब से कितना? 7,000, है ना, और एक को बटेगा 14,000, कोई दिक्कत तो नहीं। यानी कि ये तुम पैसा उसको दोगे। अब वो पैसा ला रहा है, तो वो बोला नहीं है कि वो कैश ला रहा है, बैंक ला रहा है, तो तुम चाहो तो कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले एंट्री पैसा आएगा, चलो कैश ही मान लेते हैं, या तो बैंक भी हो सकता है, ध्यान रखना, कैश और बैंक दोनों लिख सकते हो, डेबिट टू, अब ध्यान रखना कैपिटल भी ला रहा है वो, तो पहले टू सीज कैपिटल, क्योंकि वो 2 पैसा ला रहा है इस बार, कैपिटल भी ला रहा है, और फिर दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल, कोई दिक्कत तो नहीं है। कैश ला रहा है 1,21,000 रुपये, कोई दिक्कत है इसमें? जिसमें से 1 लाख कैपिटल है और 21,000 गुडविल है, कोई दिक्कत।
फिर उसके बाद यही प्रीमियम फॉर गुडविल हमने समझ लिया है, यही प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा कितना, 21,000 रुपये, और 7 और 14 बढ़ जाएगा किसमें, ए और बी में। तो ए की कैपिटल को मिलेगा 7,000 और बी की कैपिटल को मिलेगा 14,000। कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे भाई, कुछ भी नहीं था, बस इसमें एक समझ में आ गया। करो मेरे भाई इस क्वेश्चन को। अगले में कुछ नहीं है, मैं तुम्हें देता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, और ये बढ़िया केस है, ध्यान समझना। कहता है राम और श्याम 4 और 1 की रेशो में पार्टनर है, ठीक है, और उन्होंने मोहन को ऐड कर लिया, ठीक है, और 1/3 के हिस्से में, और एग्री करा कि भविष्य में राम, श्याम और मोहन इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे, यानी कि उनके रेशो भविष्य में इक्वल होगी। क्या ये दिक्कत है, नई रेशो, और जिस हिसाब से हमें समझ भी आ रहा है कि हाँ 1/3 होगा, ठीक है। मोहन जो है ना, वो अपना गुडविल का हिस्सा 50,000 ला रहा है। अब ये बहुत खतरनाक केस है, तो ध्यान से समझना। तो कह रहा है जनरल एंट्री पास करो, तो मैं इतना समझ रहा हूँ कि शायद राम और श्याम दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। मैं कहा निकाल लेते हैं। राम का सेक्रीफाइसिंग मैंने निकाला, तो पुराना हिस्सा था 4/5, उसमें से नया माइनस करना है 1/3। 5 दिए 15, 5 के बाद 3, 3 चौक 12, -3 5, 7/15। श्याम की बात करूं तो 1/5 -1/3, तो 5 दिए 15, 3 और 3 पंजे 5, और ये आंसर मेरा आ गया माइनस, नेगेटिव में। इसका मतलब ये जो पार्टनर है ना श्याम, इसको नुकसान तो हुआ ही नहीं, इसका पहले हिस्सा कम था और अब ज्यादा हो गया, यानी कि नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, तो गेन कर रहा है भाई। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, अकेला। तो भाई ये ध्यान रखना, जो मोहन था ये तो ऑलरेडी नया पार्टनर है, क्या ये गेन कर रहा होगा या सेक्रीफाइस कर रहा होगा, ये तो ऑलरेडी फायदा ले रहा होगा क्योंकि नया है, और श्याम को भी अब गेन हो गया। तो मेरे भाई गुडविल जितनी भी होगी ना, उसमें से मोहन भी देगा क्योंकि वो फायदा ले रहा है, नया पार्टनर है, और श्याम का जब हमने हिस्सा निकाला तो वो भी फायदा दे रहा है। समझ पा रहे हो, यानी कि यहां हम केस में फंस गए हैं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा ना, हमको यहाँ कुछ नहीं करना, हमको यहाँ पूरे बिजनेस की गुडविल पता होनी चाहिए, क्योंकि श्याम भी तो फायदा ले रहा है, तो ये जब फायदा ले रहा है, आज तक इसका रेशो ज्यादा नहीं होता था, आज एकदम से इसका रेशो ज्यादा हो रहा है, तो राम ये बोलेगा कि भाई तेरा तो अब तक शेयर कम था, तेरा ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब मैंने मोहन को तो दिया साइड बाय साइड फायदा, और मेरे को फायदा तेरे को भी देना पड़ रहा है, तो तू भी मुझे गुडविल का हिस्सा दे, क्योंकि मैं हिस्सा ज्यादातर रखता था, आज कम कर रहा हूं अपना, गुडविल तू भी दे। और यहाँ तो सिर्फ मोहन की गुडविल है। अच्छा मोहन की गुडविल कितनी है, अरे मोहन गुडविल का मोहन का शेयर कितना है, और यानी कि मोहन अपना 1/3 दे रहा होगा ना, जो कितना आया होगा 50। तो टोटल गुडविल कितनी रही होगी बिजनेस की, हाँ, यानी कि हमने जब निकाली होगी टोटल गुडविल, हमें नहीं पता टोटल गुडविल कितनी है, हमें नहीं पता टोटल गुडविल कितनी है, लेकिन मोहन जो है हमने उसकी गुडविल निकाली होगी, मोहन शेयर ऑफ गुडविल, और वो कैसे निकाली होगी, टोटल गुडविल जितनी भी होती है उसका हिस्सा 1/3 कर दिया होगा। अब उल्टा कर दो, नीचे 3 है, इसको उसी से ही गुना कर दो। कैसे निकालते होंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूं, ध्यान सुनो, मैं कह रहा हूं टोटल गुडविल 1.5 लाख है, ठीक है, मैं कहा मोहन का हिस्सा पता लगाओ, तुम कहोगे भैया 1/3 से गुना कर देंगे और आंसर आ जाएगा 50,000, यही तो करते। अब उल्टा करना है, अब आपको 1/3 दे रखा है, यानी कि आपको 1/3 दे रखा है, और आपको, और 1/3 50,000 है, कितने का, ऑफ टोटल का, टोटल मतलब एक्स मान लो, तो अब 50,000 को आप वापस 3 से गुना करोगे तो टोटल गुडविल कितनी आ जाएगी, 1.5 लाख। और ये बात मुझे बताओ, राम, ये जो श्याम है इसने कितने का गेन करा, 2/15 का, तो 1.5 लाख उसकी टोटल गुडविल है, तो ये भी उसमें से देगा 20,000 रुपये।
क्योंकि ये भी फायदा झेल रहा है, तो श्याम को भी जो है ना 2/15 देना पड़ेगा, क्योंकि जितना फायदा ले रहा है उतना 1.5 लाख टोटल गुडविल का उसे भी देना पड़ेगा। यानी कि अब इस हिसाब से राम को 50,000 तो एम देगा मोहन, और 20,000 रुपये, लेकिन वो पैसा लाएगा नहीं, जो पुराना पार्टनर है ना वो पैसा नहीं लाएगा, वो अपनी कैपिटल में से दे देगा। तो सबसे पहले तो जो पैसा ला रहा है उसकी एंट्री लिखो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, ठीक है। और अगला ही एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 50, और दूसरा श्याम, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितनी 20, और राम को राम की कैपिटल में कितना मिल जाएगा, बताओ। ये केस समझ में आया तो कर लो इस केस को। कह रहा है अर्जुन गगन A/G पार्टनर थे 5 और 3 की रेशो में, और इन्होंने हितेश को ऐड करा 3/10 के शेयर से, जिसमें से बोल रहा है कि 3/10 में से जो वो शेयर लाया ना, तो आधा, हाफ, इतने का हाफ, 3/10 का हाफ उसे गिफ्ट कर दिया था किसने, अर्जुन ने। और जो रिमेनिंग था बचा हुआ, वो अर्जुन और गगन दोनों ने इक्वल दिया था। ये रेशो में ऑलरेडी क्वेश्चन कर रखा है हमने। और गुडविल जो है ना फर्म की, बिजनेस की गुडविल, वो 36,000 है। 50,000 रुपये वो अपनी कैपिटल के रूप में ला रहा है। बस अभी फिलहाल इतना ही। पहले तो हमें सेक्रीफाइस पता लगाना पड़ेगा, नहीं निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ है, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन कैसा है वो समझाऊंगा लास्ट में। वैसे तो नहीं पड़ती अगर सिर्फ इसका होता तो। अब भाई 3/10 है, इसका आधा क्या होगा, आधा आधा अलग कर दो ऐसे, और लिख दो कि आधा कितने का, 3/10 का, जो कि हो जाएगा 3/20। कभी भी समझ में आए ना किसी भी हिस्से का आधा करना हो, उसके नीचे वाली वैल्यू को डबल कर दे करो, आधा हो जाता है। और फिर दूसरा आधा भी कितना होगा, 3/20 ही होगा। ये तो पूरा किसने ही दे दिया, और ये वाला बराबर ए और जी ने। यानी कि इस हिस्से का आधा कौन दे रहा है, ए, और इस हिस्से का आधा कौन दे रहा है, यानी कि इसका भी आधा कितना होगा, ये ए दे रहा है, और ये, अब तुम खुद ही सोच लो, ये दोनों हिस्सा ए ने दिया और ये हिस्सा, यही तो सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा, है कि नहीं। ए का सेक्रीफाइस कितना हो गया, 3/20 और 3/40, तो टोटल वो कितना दे रहा है, 2 2 3 6 जमा 3, यानी कि ये दे रहा है 9/40। और जी ये कितना दे रहा है मेरे भाई, हाँ ये तो सिर्फ 3/40 ही दे रहा है। यानी कि सेक्रीफाइसिंग क्या होगा, 9/3 सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि ये इसने दिया और ये इसने दिया। सेक्रीफाइसिंग को आप काटोगे भी तो क्या बन जाएगा, 3/1। आप काट के छोटा लिख सकते हो। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे मैं समझा दूं। अगर कभी भी कोई पार्टनर किसी को गिफ्ट करे ना, ध्यान रखना इस चीज का, कभी भी कोई पार्टनर किसी को गिफ्ट करे, वो हिस्सा सेक्रीफाइसिंग में मत लिखना। नहीं, सेक्रीफाइसिंग नहीं निकाला होगा तब तक अपन ने, तब तक हम नई रेशो का ही केस ही पढ़ रहे थे, सेक्रीफाइस नहीं निकाला था। सेक्रीफाइसिंग पहली बार देख रहे हैं हम इस केस का। यानी कि जो 3/20 है ना, ये हिस्सा उसने क्या करा था, गिफ्ट दे, तो यही सेक्रीफाइस होगा बस, क्योंकि ये बाद में उन्होंने बराबर बराबर दिया था। ये हिस्सा तो उसने एज अ गिफ्ट दिया था, तो ये सेक्रीफाइसिंग नहीं होगा, क्योंकि गिफ्ट सेक्रीफाइस नहीं होता, और ये हिस्सा सेक्रीफाइसिंग माना जाएगा। यानी कि अगर आप सेक्रीफाइसिंग निकालोगे तो सेक्रीफाइसिंग क्या होगा, ध्यान से समझना। अब ए सवाल है कि क्या ये सेक्रीफाइस माना जाएगा, हाँ ये माना जाएगा, क्योंकि ये इक्वली दिया है और ये गिफ्ट के तौर पर दिया था। तो 3/40 और दूसरा 3/40, ये दोनों ही क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो, जो एक तरीके से क्या होगा, 1/1। अब केस को समझो,
अब उसने बोला अच्छा नई रेशो भी अगर तुम बनाना चाहो तो नई रेशो के लिए तो ये आपको करना पड़ेगा। नई रेशो के लिए, नई रेशो के लिए क्यों? क्योंकि भाई ये दिया है ना उसने, तो ए ने एक्चुअल में कितना दिया है? तो ए ने एक्चुअल में दिया है पुरानी 5/8 में से पहले दिया 3/20 और फिर दिया 3/40। एलसीएम लोगे 40 आ जाएगा। 8 के पहाड़े में 40, 5 नंबर पे 5 पंजे 25 माइनस ये 2 नंबर पे 2 तिया 6 माइनस 1 नंबर पे 1, 25 में से कितना बचा? 9, 16 बचा ना। 25 6 19 3 16, 16/40 इसका नया शेयर। और बी का नया शेयर क्या होगा? बी का पुराना शेयर था 3/8 और उसने कितना दिया? 3/40, क्योंकि उसने सिर्फ ये दिया है। तो इसका नया शेयर क्या होगा? 40, 5 दिए 15 और 3, उसका नया शेयर होगा 12/40। ठीक है। और एक का नया हिस्सा 16/40 है, एक का 12/40 है और एक का कितना था? 3/10। उसके हिसाब से 4 से गुना करोगे, 4 तिये 12, यानी कि रेशो हो जाएगी 16/12, 4 के पाड़े में काट दो, 4/3/3, यानी कि ये इनकी न्यू शेयर हो जाएगी। हालांकि अगर सिर्फ ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता ना तो इसमें नए शेयर की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों निकाला है? क्योंकि मैंने आपको भी क्वेश्चन पूरा बताया नहीं है, अभी ध्यान से सुनना। अब जनरली अपन ट्रीटमेंट कर लेते हैं। गुडविल बिजनेस की 36,000 है, उसका शेयर उसमें 1/10 है ना, तो वो तो सिर्फ अपना, सॉरी 3/10 है ना, तो वो तो सिर्फ अपना हिस्से का गुडविल देगा। बिजनेस का गुडविल 36,000 है तो वो अपना हिस्सा कितना दे देगा? 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 10,800। ठीक है, 10,800 दे देगा अपना शेयर। तो एंट्री क्या होगी? बिजनेस में पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा कितना आएगा मेरे भाई? 50,000 कैपिटल और 10,800, 60,800 आ जाएगा। ये भी गलत आ रहा है, एक सेकंड रुको, क्या दिक्कत है? मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो एक चीज का ध्यान रखो, 36,000 पे बिजनेस की गुडविल है। देखा जाए तो जो एच अपना पार्टनर आ रहा था, इसका रेशो कितना था? 3/10। तो गुडविल निकालने के लिए 3/10 ही करना चाहिए था, लेकिन यहाँ 3/10 नहीं होगा, क्योंकि ना 3/10 में से कुछ ऐसा हिस्सा था जो पार्टनर के द्वारा गिफ्ट करा गया था। जो हिस्सा गिफ्ट करा है ना वो सेक्रीफाइसिंग के लिए तो कैलकुलेट नहीं होगा। यानी कि 3/10 का जब आधा हिस्सा गिफ्ट कर दिया ना मेरे भाई, यानी कि 3/20, तो जो बचा हुआ 3/20 है ना, सिर्फ यही हिस्सा ऐसा है जो ये गुडविल के तौर पर पार्टनरों को देगा। क्योंकि ये चौड़ में कहेगा कि भाई देख, मैं बिजनेस में आ रहा हूँ, मेरे को आधा हिस्सा गिफ्ट के तौर पर किसी ने दिया है, तो ये तो आपने सेक्रीफाइस करा ही नहीं ना, ये तो आपने गिफ्ट दिया है। आपने सेक्रीफाइस सिर्फ ये करा है, मैं सिर्फ आपको इस पे दूंगा। यानी कि जो पार्टनर है ना, ये 36,000 का जो है मेरे भाइयों 3/20 हिस्सा देगा। 0 से 0 काट दो, ठीक है ना। उसके बाद इसको काट दो, कितने नंबर पे? 1800, 5400 आएगा। यानी कि सेक्रीफाइसिंग 10,800 नहीं होगा, वो होगा 5400। ये बात समझ पा रहे हो जो गिफ्ट वाला केस है? अब क्या होता है मेरे भाई, अब एंट्री में पैसा आएगा हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल और टू कैपिटल, किसकी? एच की कैपिटल। पैसा आएगा 50 और ये 55,400, जिसमें से 5,400 गुडविल के नाम का और 50,000, और उसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल जाएगा वो 5,400 जाएगा, जो बराबर बराबर जाएगा। अगर आपको याद होगा तो हमने सेक्रीफाइसिंग 1 और 1 निकाली थी, कैसे? यहाँ पे ये क्योंकि एक्चुअल में सेक्रीफाइस 3/40 और 3/40 हो रहा है, ये 3/20 सेक्रीफाइस नहीं माना जाएगा क्योंकि ये एक गिफ्ट है। तो इसलिए क्या कहते हैं, एच और सॉरी पुराने पार्टनर ए थे और जी था, उन दोनों को बराबर 2700 रुपये मिल जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद कहता है 1 साल खत्म हो गया और बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया 40,000 रुपये का, तो उसकी एंट्री क्या होगी बता दो, ये अगले साल की है। तो 40,000 ये 4 और 3 की रेशो में बढ़ जाएंगे, है ना। तो इसको लिखेंगे, इस एंट्री को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू किस किस को जाएगा? ए को, जी को और एच को।
और 4/10 अगर आप मतलब मान लो 40,000 प्रॉफिट है, उसको अगर आप बांटोगे 4 और 3 और 3 की रेशो में, तो ये 16, 12 और 12 रेशो में जाएगा। एक को 16 मिलेगा, एक को 12, एक को 12, और ये अगले साल की एक एंट्री हो जाएगी। इसलिए न्यू रेशो निकालने के लिए बोल दिया था मैंने आपको। समझ में आ गया क्वेश्चन? करो मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन था जो जिसमें गिफ्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान और गोविंद दो पार्टनर हैं, 3 और 2 की रेशो है दोनों के बीच में, ठीक है। और इन्होंने ऐड करा गंगा को। 1/4 शेयर के लिए इन्होंने कहा भाई आ जाओ बिजनेस में ऐड हो जाओ। जो गंगा है वो 20,000 रुपये अपने शेयर ला रहा है कैपिटल का, गुडविल का, ठीक है। जिसमें से कहता है हुआ क्या, इस 20,000 रुपये में से 12,000 जो है ना, 20,000 रुपये में से 12,000 गोविंद की कैपिटल में डाल दिया हमने, और बचा हुआ क्या होगा 8,000 वो ज्ञान की कैपिटल में डाल दिया। कहता है इस जानकारी से सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो पता लगाओ। अब ये जो 12,000 दिया होगा और 8,000 दिया होगा, ये गुडविल का हिस्सा सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही बटता है। तो ये 12,000 दिया होगा और एक 8,000 दिया होगा, दोनों से रेशो बना लेता हूँ। 4 के पाड़े में रेशो आ जाएगी 3 और 2 की, यानी कि ज्ञान ने जो सेक्रीफाइस करा है वो 3 मतलब उल्टा लिख दिया मैंने ये, एक सेकंड रुकना, मैंने इसको गलत लिख दिया। ज्ञान ने 8,000 सेक्रीफाइस करा है और गोविंद ने 12,000 सेक्रीफाइस करा है। 3 जीरो से 3 जीरो, 4 के पाड़े में 2 नंबर पे, 4 के पाड़े में 3 नंबर पे, 2 और 3 की रेशो, यानी कि ज्ञान और गोविंद ने 2 और 3 में सेक्रीफाइस करा है, ठीक है ना। मतलब इस रेशो में उन्होंने पैसा दिया है, ये उनका सेक्रीफाइसिंग है। लेकिन आप एक बात ध्यान समझना, हमें नई रेशो पता लगानी है। तो अब ये जो है उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो है, लेकिन ये इन्होंने इस 1/4 के हिस्से में सेक्रीफाइस करा है। एक्चुअल में ये सेक्रीफाइसिंग शेयर तो है, आप इसे 2/5 कह लो, आप इसे 3/5 कह लो, लेकिन ये एक्चुअल में सेक्रीफाइसिंग शेयर नहीं है, ये तो सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो जब आप सेक्रीफाइसिंग शेयर पता लगाओगे ना, तो आप क्या लिखोगे कि गंगा की कैपिटल थी एक, मतलब गंगा का शेयर 1/4 था, उसका सेक्रीफाइस 2/5 हुआ है, ठीक है। और दूसरे की थी 3/5, और उसका क्या कहते हैं, दूसरे की, एक सेकंड गलत लिख दिया, ये सेक्रीफाइस करा है ज्ञान ने, और गोविंद ने जो सेक्रीफाइस करा है वो 3/5 करा है, कितने का, 1/4 का। यानी कि इसका टोटल सेक्रीफाइस 2 इंटू 4×5 ये हुआ है, और गोविंद का सेक्रीफाइस 3/20, ये उनका सेक्रीफाइसिंग शेयर है। ये तो सेक्रीफाइसिंग रेशो थी जो उन्होंने सेक्रीफाइस करा, और अगर हम सेक्रीफाइसिंग शेयर पता लगाएंगे तो ज्ञान ने 1/4 का 2/5 दिया होगा, यानी कि 2/20 सेक्रीफाइस करा होगा, और गोविंद ने 1/4 का 3/5 दिया होगा, यानी कि इसने सेक्रीफाइस ये करा होगा। यानी कि ये तो इनका सेक्रीफाइसिंग शेयर हो गया, रेशो ये हो गई। अब नई रेशो अगर आपको निकालनी है तो पुरानी रेशो क्या थी, 3/5 ज्ञान की, उसमें से उसने कितना दे दिया, 2/20 दे दिया, नया हिस्सा पता चल जाएगा। नया हिस्सा निकालोगे, 5 के पाड़े में 20 4 नंबर पे, 4 3 12 माइनस 20 के पाड़े में 20 1 नंबर पे 2, 10/20 इसका नया हिस्सा बन रहा होगा। गोविंद का पुराना हिस्सा था 2/5, उसने 3/20 दिया है, यानी कि उसका नया हिस्सा बनेगा 5 के पाड़े 20 4 नंबर पे, 4 दूनी 8 माइनस 20 3, ये बनेगा 5/20। और अगर आप नया हिस्सा निकालोगे एक का, तो नया हिस्सा एक का आएगा 10/20, एक का आएगा 5/20, और एक का आएगा 1/4। और अगर आप इसे 5 से गुना कर दोगे तो ये हो जाएगा 10:5:5, जो कि कट कट के हो जाएगा 2:1:1। ये हिसाब होगा। लेकिन ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में करना क्या था। क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि नया पार्टनर 1/4 हिस्से से आ रहा है
और वो गुडविल का हिस्सा एक 20,000 ला रहा है। इसका मतलब उसको अपनी गुडविल 20,000 देनी थी नए पार्टनरों की वजह से, लेकिन वो जो 20,000 देनी थी वो उसने 12,000 गोविंद को दी और 8,000 ज्ञान को दी। तो हमने पता लगाया कि कितने रेशो में दिया, 2 और 3 की रेशो में दिया। तो ये तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गई, लेकिन हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं निकालनी होती। सेक्रीफाइसिंग शेयर हमेशा अलग होता है और सेक्रीफाइसिंग रेशो हमेशा अलग होती है। जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आती है वो तो 2/5 और 3/5 बन के आ रही है, लेकिन बाकी चीजें अलग है। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर अगर हम निकालेंगे तो वो 2/20 3/20 निकलेगा, क्योंकि उसने 1/4 का 2/5 दिया होगा, 1/4 का 3/5 दिया होगा। ये उनका सेक्रीफाइसिंग शेयर है और उनके पुराने हिस्से में से सेक्रीफाइसिंग घटा दोगे, उनके नए शेयर आ जाएंगे। कर लो इस क्वेश्चन को। हो गया, आगे देखो। अगले क्वेश्चन में क्या कर रखा है तुम्हें ना, पूरा एंट्री वेंट्री सब करके दे रखी है। कहता है रवि और कवि 3 और 2 की रेशो में पार्टनर है। उन्होंने ऐड करा, ये साहिल ही होगा, साहिल मान लो, एस को ऐड करा 1/4 हिस्से से। ठीक है, इन्होंने जनरल एंट्री पास कर दी। इन्होंने जनरल एंट्री क्या पास करी, वो क्वेश्चन में दी गई है। बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख, तो साहिल की कैपिटल 2.5 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, ये एंट्री। दूसरी वही प्रीमियम फॉर गुडविल, डेबिट 50,000, और कवि मतलब ये के, इसकी कैपिटल भी डेबिट हो रखी है 20,000, और रवि की कैपिटल क्रेडिट हो रखी है 70,000 रुपये। ये केस करने के बाद तुम्हें कहता है सबसे पहले तो बिजनेस की गुडविल बता दो। पूरे बिजनेस की गुडविल क्या है। फिर कहता है सेक्रीफाइसिंग या गेन अगर हो रहा है तो रवि कवि का साहिल पे, मतलब रवि और कवि का क्या सेक्रीफाइसिंग या क्या गेन है ये बता दो। और तीसरा न्यू रेशो बता दो। ये 2 से 3 चीजें अपने को पता लगानी है। अब पहला काम ना इसमें आसान है, सेक्रीफाइसिंग पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले ध्यान दो। अब एक चीज देखो, पैसा ला रहा है, गुडविल का हिस्सा कितना ला रहा है अपना 50,000, तो ये सिर्फ अपने शेयर का ला रहा होगा। जब भी इंसान नया पार्टनर ऐड होता है ना, तो वो अपनी गुडविल का हिस्सा सिर्फ अपनी कैपिटल अपने शेयर का देता है। जितना वो हिस्सा ला रहा है ना 1/4, कहता है भाई मैं सिर्फ इतना ही गुडविल का दूंगा। तो इसका मतलब वो 50,000 अपना हिस्से का दे रहा है। 4 को 50 से गुना कर दो, 2 लाख आपकी गुडविल हो जाएगी बिजनेस की। क्योंकि बिजनेस की गुडविल 2 लाख रही होगी, तब जाके उसने अपने शेयर का 1/4 करा होगा, और 2 लाख का 1/4 उसका 50,000 बना होगा तब जाके। तो हमें उल्टा करना था, यानी कि बिजनेस की गुडविल कितने की हो गई, 2 लाख की। अब एक और चीज समझो भाई, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं ना, उसको पैसा मिलता है। इसको 70,000 रुपये मिल रहा है, जिसमें से 50 तो नया पार्टनर दे रहा है, लेकिन पुराना पार्टनर एक और है कवि, वो भी इसे 20,000 रुपये दे रहा है, देखो डेबिट करके। यानी कि इसका मतलब जब नया पार्टनर साहिल आया ना, तो ये जो पुराना पार्टनर के था, इसने ना, इसका पुराना शेयर कम था, नया शेयर ज्यादा हो गया। ये चीज हो गई। इसका मतलब इसका नया शेयर ज्यादा था। अच्छा, अब कितना ज्यादा था, अब एक चीज खुद सोचो। ये एक तरीके से 20,000 रुपये दे रहा है, तो ध्यान सुनो, ये 20,000 रुपये दे रहा है। अब ये भी तो एक तरीके से गुडविल पे ही दे रहा होगा। गुडविल 2 लाख पे ये 20,000 दे रहा है, इसका मतलब कितना हिस्सा होगा इसका, इसका 2 लाख पे 20,000 हिस्सा है। इसका मतलब इसका 1/10 हिस्सा होगा जो इसने फायदा लिया। इसको जो फायदा हुआ है ना, वो 1/10 फायदा हुआ है। यानी कि इसका पुराना हिस्सा 2/5 था ना, उसमें इसने 1/10 का फायदा लिया है। कैसे, क्योंकि बिजनेस की गुडविल 2 लाख है और ये 2 लाख पे 20,000 दे रहा है, तो 2 लाख पे 20,000 मतलब 1/10 का फायदा लिया है इसने, जिसमें ये 20,000 पे दे रहा है। तो इसका पुराना हिस्सा 2/5 था, अगर आप उसमें 1/10 जोड़ दोगे तो आपको इसका नया हिस्सा पता चल जाएगा। इसका नया हिस्सा होगा 5 के पावर में 10, 2 नंबर पे, 2 दूनी 4,
जमा 4 के 10 के पावर 10 एक नंबर पे एक, इसका नया हिस्सा बन रहा है 5/10। ये इसका नया हिस्सा बन रहा है किसका, कवि का। आर का अभी अपने को नहीं पता, आर का तो निकल जाएगा, लेकिन इसका नया हिस्सा अगर आप तुम देखना चाहो तो इस तरीके से इसका नया हिस्सा बन रहा है। लेकिन अब अपने को एक तरीके से पता लगाना है आर ने कितना झेला, आर का नया शेयर क्या बन रहा होगा, या आर ने कितना सेक्रीफाइस किया। तो देखो एक चीज समझो, आर की पुरानी हिस्सी थी एक तरीके से 3/5 था, उसमें से ये पता लगाओ कि इसने इसने कितना दिया, सेक्रीफाइस करा एक तरीके से, है ना। और दूसरा ये पता लगाओ क्या कहते हैं, इसने कितना दिया। तो तुम ध्यान से एक चीज देखोगे, तुम कहोगे एक चीज कि भैया 1/4 तो पूरा इसका नया हिस्सा है, दो पार्टनर थे आर और के, उसमें से इसका तो नया हिस्सा फायदा दे गया, और ये इसका पुराना हिस्सेदार है, इसको सिर्फ अकेले को नुकसान हुआ। तो जो नया पार्टनर साहिल ऐड हुआ होगा एस 1/4 के हिस्से में, इसने पूरा इसको ही दिया होगा 1/4। यानी कि साहिल ने जो अपना नया हिस्सा लिया है ना, वो दोनों पार्टनरों से लेता है, उसने सिर्फ आर से लिया है, के से लिया ही नहीं है। यानी कि 3/5 में से उसने 1/4 भी दिया है, और फिर दूसरे पार्टनर ने 1/10 का फायदा लिया, इसने उसको वो भी दिया है। तो कुल मिला के अगर हम पता लगाएं, इसका एलसीएम बनेगा 20। 5 के पार्ट में 20 कितने नंबर पे, 4 दिए 12, 4 के पार्ट में 20 कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, 5 एकम 5, 2 नंबर पे, 12 में से 5 गया और 2 गया, 7 7 2 5/20 इसका नया हिस्सा बनेगा। यानी कि इस बंदे का नया हिस्सा 5/20 बनेगा, उस वाले का नया हिस्सा 5/10 बनेगा, और जो नया पार्टनर है उसका तो नया हिस्सा 1/4 है। अगर आप इन तीनों को एडजस्ट कर दो, यानी कि इसको 5 से गुना कर दो और इसको 2 से गुना कर दो, तो आपको पता चल जाएगा एक का हिस्सा 5/20, एक का हिस्सा 10/20 और एक का हिस्सा 5/20। 1:2:1 इनकी नई रेशो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है एक्स और वाई पार्टनर थे, 4 और 3 की रेशो में थे। 1 अप्रैल 2026 इन्होंने ऐड करा जेड को। जेड 1 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है और 21,000 रुपए, 21,000 रुपए 1/3 शेयर ला रहा है गुडविल के प्रीमियम का। और जब जेड का एडमिशन हो रहा था ना, अब ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। जब जेड का एडमिशन हो रहा था, ये आगे जाके भी बार बार आएंगी तो देख लेना। जेड का जब एडमिशन हो रहा था तो गुडविल फर्म की किताबों में एग्जिस्ट कर रही थी। गुडविल जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही थी फर्म की किताबों में 28,000 रुपए। ये वो कैपिटल, ये वो गुडविल का हिस्सा होता है जो हमें 28,000 रुपये, वो पैसा होता है जो हमें क्या करना होता है, जो हमें राइट ऑफ करना होता है पुराने पार्टनर पुरानी रेशो में। एक्चुअल में ये हिस्सा अपनी 21,000 रुपये ला रहा है, ये उसकी खुद की शेयर है। ये वाली गुडविल एक्चुअल में पे करनी है। जब भी आपको कभी लिखा हुआ है ना कि फर्म में गुडविल एग्जिस्ट कर रही है 28,000 रुपये, आप कुछ मत करो, सबसे पहले इसकी एंट्री करनी है। आपको क्या करना है, गुडविल अगर बिजनेस में है तो एसेट साइड डेबिट है, उसको राइट ऑफ करना है तो उसको क्रेडिट कर दो। तो गुडविल लिख दिया क्रेडिट में, और एक्स और वाई पुराने पार्टनर हैं, पुरानी रेशो में उनको डेबिट कर दो। एक्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई की कैपिटल अकाउंट डेबिट। 28,000 रुपये है, इसका हिस्सा 4/7 हो जाएगा। एक नंबर पे 4 4 चौक 16,000, 16,000 इसको डेबिट, 12,000 इसको डेबिट और 28,000 क्रेडिट। ये ऐसी गुडविल है जो बिजनेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो इसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अपना ये वाला काम पहला खत्म हो गया, अब ये वाला काम है, इसमें कुछ भी नहीं है। 1 लाख रुपए ला रहा है और 21,000 रुपये ला रहा है। टोटल बिजनेस में पैसा कितना आ रहा है, 1,21,000 रुपये। कैश अकाउंट डेबिट 1,21,000 रुपये। उसकी कैपिटल के नाम का कितना आ रहा है, 1 लाख। और प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम का कितना आ रहा है, 21,000। दूसरी एंट्री क्लियर। फिर इसके बाद तीसरी एंट्री जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, पार्टनर बांट लेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू किसको, एक्स को और वाई को। किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। नहीं, ये तो नई पुरानी रेशो थी जो उन्होंने झेला, वो रेशो में।
अब आप इस क्वेश्चन में उसने 1/3 शेयर से ऐड हुआ है ना वो, तो आप समझ लो 4 और 3 पुरानी रेशो है, ठीक है ना। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कभी कोई रेशो होती नहीं है ना, ध्यान रखना, तो मतलब जो क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल नहीं दी जाती ना, जो हमारी पुरानी रेशो होती है ना, वही सेक्रीफाइसिंग भी बन जाती है। देख लेते हैं। तो नया पार्टनर 1/3 से ऐड हो रहा है, तो आप सेक्रीफाइसिंग निकालोगे। सबसे पहला केस था जो हम रेशो में पढ़ रहे थे, नया शेयर 1 मानते थे, 1 में से 1/3 माइनस करते थे, बचा हुआ शेयर कितना बचता था 2/3, उसमें से x का शेयर होगा 4/7 और y का शेयर होगा 3/7, है ना। तो 4/7 गुना में 2/3 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 7 तिया 21, और उसके बाद 3/7 कितने का, 2/3 का, तो हो जाएगा 2 तिया 6 और 4/7 तिया 21, रेशो हो जाएगी 8/6, काटोगे वापस से क्या बन जाएगी। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब नई मेंशन होती है ना अलग से, तो सिंपल केस होता है, तो जो पुरानी होती है वही सेक्रीफाइसिंग बन जाती है। यानी कि अब आपको 21,000 है ना, 21,000 किस रेशो में देना है, एक को 4 की रेशो में, यानी कि 12,000 एक को मिलेगा और एक को 9,000 मिलेगा, और टोटल गुडविल का 21,000 रुपये का। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। नई चीज यहाँ क्या देखी कि गुडविल अगर एग्जिस्ट कर रही हो तो उसको कैसे राइट ऑफ करते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक पार्टनर है 2 और 3 की रेशो में, ठीक है। 1 अप्रैल 2026 को इन्हों एडमिट करा एबल को, ए को, और एबल जो है उसका 1/4 शेयर है, 1 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है, 36,000 रुपये प्रीमियम ला रहा है गुडविल का, ठीक है। और अब ध्यान समझना, तीनों आपस में राजी हो गए कि भैया भविष्य में हम लोग अपनी रेशो रखेंगे 3:3:2, SWA, ठीक है। कह रहा है भाई एस और डब्ल्यू ने जब उन्हें गुडविल का पैसा मिल गया, वो पैसा अपने घर भी ले गए, कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में एक एंट्री हो जाएगी। उससे पहले हम नॉर्मल एंट्री पे आते हैं, सेक्रीफाइसिंग समझते हैं। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हैं। 2/5 पुराना हिस्सा है और नया हिस्सा कितना हो जाएगा, 3 तिया 6 2 8, 3/8, है ना। इसका पुराना हिस्सा कितना है 3/5, नया कितना हो जाएगा 3/8। इस हिसाब से सेम ही होगा, 5 × 8 = 40, 5 के पार्ट में 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 है, 5 8 दूनी 16, 8 5 तिया 15, 15, यानी कि इसका हो जाएगा मेरे भाई 1/4। ये सेक्रीफाइसिंग शेयर है, जब रेशो बनाओगे तो अलग हो जाएगी। फिर ये सेम 40, 5 8 तिया 24, 8 5 तिया 15, इसका हो जाएगा 9/40। ये सेक्रीफाइसिंग शेयर है, जब रेशो लिखोगे तो 1:9 हो जाएगी, है ना। यानी कि 36,000 को 1 और 9 की रेशो में बांटना है। 36,000 का एक तरफ आएगा 1/10, जो कि हो जाएगा 3600, और 36,000 में से अगर आप 3600 घटा दोगे, 0 0 10 में 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 32,400 दूसरे का आ जाएगा, एक का 32,400 आ जाएगा और एक का, कोई दिक्कत है, ठीक। अब एंट्रियां करते हैं। सबसे पहली एंट्री तो पैसा आ जाएगा बिजनेस में, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू, किस नाम से, ए की कैपिटल के नाम से, और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें क्या होगा मेरे भाई, कितना पैसा आ रहा है 1,36,000 रुपये, उसमें से ए की कैपिटल को 1 लाख मिल जाएगा और 36,000 रुपये गुडविल के नाम से। फिर इस गुडविल को आप प्रीमियम फॉर गुडविल लिखोगे डेबिट, और इसको बांट दोगे किसको, स्ट्रॉन्ग कैपिटल को और वीक कैपिटल को। 36,000 में से एक की रेशो एक है, तो एक को 3200 मिल जाएगा और दूसरे को 3600 मिल जाएगा, और यही पैसा वो अपने घर ले जा रहे हैं, तो अगली, सॉरी 32,400। अब यही पैसा वो घर ले जा रहे हैं, तो इनकी कैपिटल डेबिट कर दो, स्ट्रॉन्ग कैपिटल डेबिट, वीक कैपिटल डेबिट, और पैसा घर ले गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 3600 32,400।
यही पैसा वो अपने घर ले जा रहे हैं, तो इनकी कैपिटल डेबिट कर दो 3600, 32,400, और वो घर लेके जा रहे हैं तो बिजनेस से पैसा चला गया, कैश अकाउंट 36,000। ये नई एंट्री आ जाएगी बस, पुरानी तो सेम ही है, बाकी नहीं आ रही। कर लो मेरे भाई इस क्वेश्चन। कल को ऐसा भी हो सकता है कि ये पैसा पूरा ना लेके जाए, आधा ले जाए। मान लो फॉर एग्जांपल इस केस में तो ये 36-36 का एग्जांपल था, थोड़ा आसान कर देता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल 60,000 का होता, और मान लो इसको 40 देते और इसको 20 देते, और कल को ये कहा जाता कि ये आधा हिस्सा गुडविल का घर ले गए, तो गुडविल का कितना हिस्सा घर चला जाता? 40 जो लेके आया वो कितना लेके जाता? 20, और जो 20 लेके गया वो, और बिजनेस से कितना निकल जाता? तो ये ध्यान रखना है, इसको अलग से एक केस बना के नहीं करा रहा, ऐसे समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या कहता है? भारत एंड इशू बी रेशो आई, ठीक है, बी रेशो आई 4 और 1 की रेशो में पार्टनर थे, ठीक है, और इन्होंने आर को ऐड कर लिया, आर को बोला आर आजा 1/4 हिस्सा ले जा। गुडविल बिजनेस की 4 लाख है, ऋषभ 2 लाख रुपए कैपिटल लाया है और 60,000 रुपए गुडविल लाया है। अच्छा, वो उसके हिस्से की पता है, बताइए तुम अभी तक नहीं। 1/4 बिजनेस की गुडविल 4 लाख है, 1/4 मेरे भाई उसका हिस्सा कितना होगा? 1/4 कितना हो जाएगा? 1 लाख, और ला कितना रहा है? कितना नहीं ला रहा? उसकी कैपिटल से डेबिट कर लेना अगर कुछ ना बोले तो, और लेना पूरा 1 लाख, समझ रहे हो? फिर उसके बाद हुआ क्या? कह रहे गुडविल भी बिजनेस में एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट मतलब क्या कर दोगे? राइट ऑफ कर दोगे अगर बिजनेस में ऑलरेडी हो तो। सबसे पहले यही वाली एंट्री होती है। और मेरे भाइयों उस टाइम पर बस ये सारी कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आ जाओ। सबसे पहले गुडविल राइट ऑफ करो, ये डेबिट हो रखी होगी, इसको क्रेडिट करो। पुराने पार्टनर बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, आई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल राइट ऑफ कर लो। 50,000 है, 4 और 1 की रेशो में, एक 40 और एक 10,000, कोई दिक्कत, पहली एंट्री खत्म, हटा दो। इसके बाद मेरे भाइयों दूसरी एंट्री, पैसा आ रहा है बिजनेस में, आएगा पैसा लाएगा अपने साथ, बिजनेस में आ रहा है, क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट। कितना ला रहा है कैश? 2 लाख ला रहा है और 60,000 ला रहा है, 260, कोई दिक्कत? फिर क्या होगा? टू आर कैपिटल कितनी? 2 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? कोई दिक्कत, खत्म। अगला प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000, लेकिन 40,000 और चाहिए, कहां से लो? उस कैपिटल, आर की कैपिटल डेबिट कर दो 40 से, 1 लाख हो गया, और 1 लाख सेक्रीफाइसिंग रेशो में इनमें बांट दो। मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर क्वेश्चन बड़ा सिंपल हुआ तो जो पुरानी रेशो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाएगी। तो 2b और 2i कितना? 80 और 20, खत्म केस। बोलो कोई दिक्कत हो तो कर लो, जल्दी से निपटा लो। ये वो केस था जब पार्टनर अपना पूरा पैसा ना ला पाए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो पैसा ही नहीं लाएगा गुडविल का, जैसे यहां 60 ले आया ना, वह लाएगा ही नहीं, तो फिर पूरा ले लो। गुडविल का 60,000 तो इस बार ला रहा है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 60,000 भी ना लाए, तो फिर क्या करोगे? फिर पूरा 1 लाख तुम उसके कैपिटल से ले लो। जहां तुमने डेबिट करा ना 40,000, वहां पे पूरा 1 लाख डेबिट हो जाएगा। जैसे एक केस हुआ है, ठीक है, तो जब पैसा आएगा, मान लो गुडविल नहीं ला रहा, पैसा आया था, अगर इस केस में पैसा आता तो क्या होता? कैश अकाउंट डेबिट टू ऋषभ, कितना पैसा आता? 2 लाख, और यहां भी 2 लाख, ये नहीं होती, 2 लाख होता। फिर अगले में उसकी कैपिटल लिखते, यहां पे तुम 1 लाख और 80 और 20 बांट देते। ये जब का केस है जब वो नहीं ला पा रहा, कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ में आ गया ना? इसलिए करा नहीं रहा, मैं कराऊंगा तो फिर वही है, टाइम वाइम लगेगा अपने को, ठीक है।
अब एक केस दे रहा हूं तुम्हें, क्वेश्चन ट्राई करने अगर तुम कर पाओ तो। जनरल एंट्री दे रखी है इसमें, कहता है एक्स और वाई 3 और 1 की रेशो में पार्टनर है। इन्होंने जेड को ऐड कर लिया 1/3 शेयर से, और एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखना अच्छे से, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी 18,000। ठीक है, फिर अगली एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, और उसके बाद और भी चीजें, ध्यान से देखना मजेदार चीजें, देखो तुम समझ पाओ तो। जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू एक्स कैपिटल, ओनली एक्स कैपिटल, 18, 12, 30। इसके अलावा एक और एंट्री नीचे, क्या, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, 7,500, 7,500। बस कह रहा है क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा है तुम्हें, कह रहा है बिजनेस की गुडविल बता दो क्या होगी, गेन या लॉस सेक्रीफाइस जो भी हुए हैं एक्स और वाई के वो बता दो, और नई रेशो बता दो। देखते हैं अगर तुम ये क्वेश्चन कर पाते हो तो। पहले आप एक बार समझो, एक्स को तो ना ये जो प्रीमियम है वो 18 दे रहा है, और 12 अपनी कैपिटल से भी दे रहा है, यानी कि 30,000 दे रहा है, 18 नहीं दे रहा सिर्फ। समझ पा रहे हो, ये भी हमने समझा कि 30 क्यों दे रहा है ना, पर बेटा अपनी कैपिटल से भी तो ला रहा है, इसका मतलब वो पूरा पैसा नहीं दे पा रहा होगा। जस्ट हमने भी अभी केस समझा कि वो पूरा पैसा नहीं दे पा रहा था, यानी कि गुडविल उसका 30 दे रहा है अपने 1/3 के हिसाब से, और 3 को अगर आप 30 से गुना करोगे तो गुडविल 90,000 होगी। ये क्लियर है। अब 90,000 रुपए पे 7,500 दे रहा है ये, और जितना भी दे रहा होगा वो इसका गेन हुआ है, क्योंकि देखो ये भी दे रहा है अलग से, वाई भी दे रहा है अलग से एक्स को, यानी कि 7,500 अगर मैं 90 पे निकालू, 2 जीरो से 2 जीरो काट के, और इसको 75 से ही काट लो, नहीं तो 25 के पहाड़े में 3 नंबर पे आता है, बाकी काट लेना इसको, पता नहीं कितने नंबर पे आता है, 1000 आता है मेरे ख्याल से 8 नंबर पे, 25 के पहाड़े में 80, देख लेना, 5 के पहाड़े में ही काट लो यार, आओ 15 नंबर पे 5 के पहाड़े में कितने 180, फिर ये 1 नंबर पे, और ये 12 नंबर पे, 15 धाम 50, और 12 नंबर पे तो आएगा, है ना, यानी कि अरे भाई 12 पे तो आएगा, है ना, काट पीट के 12 पे आएगा, यानी कि इसने 1/12 का गेन लिया है। किसने गेन लिया है, वाई ने, और एक्स ने अकेले ने झेला है, एक्स अकेला झेल रहा है। एक्स कितना झेल रहा है पता है, उसका पुराना हिस्सा था कितना, 3/4, उसमें से उसने 1/3 अकेले ने दिया होगा, 2 जने देते वैसे, लेकिन दूसरा खुद गेन ले रहा है, यानी कि उसने सेक्रीफाइस नहीं करा, तो उसने पूरा कितना दिया होगा, 1/3 भी दिया होगा, और उसके बाद इसका 1/12 भी दिया, क्योंकि 2 जन गेन ले गए ना, और एलसीएम होगा 12, 4 के पार में 12 कितने नंबर पे, 3 तिया 9, माइनस 3 के पार 12 4, माइनस 1, 9 में से 5 गए, 4/12 उसका नया हिस्सा है एक्स का, और वाई का पुराना हिस्सा 1/4 था, उसको फायदा हुआ नुकसान हुआ है, वाई को फायदा, कितने का फायदा, 1/12 का। एलसीएम लो, 3 नंबर पे 1 नंबर पे, इसका भी हिस्सा 4/12 बन गया, और उसका तो 1/3 है ही नया, तो एक्स का 4/12, वाई का 4/12, और उसका 1/3, नई रेशो होगी 4:4:4 ही होगी, यानी कि इनकी तीनों की रेशो 1:1:1 हो गई। करें स्टार्ट, ध्यान समझना मेरे भाइयों, इसे कहते हैं हिडन गुडविल। क्या कहते हैं इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होता है, और ये लास्ट केस होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। तुम सारी ट्रीटमेंट समझ चुके हो गुडविल की। कहता है एच और एन
पार्टनर थे 3 और 2 की रेशो में, उनकी कैपिटल 1,60,000। इस वाले केस में ना कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और एक की कैपिटल 1,00,000 थी। इन्होंने एस को ऐड कर लिया, किस रेशो में नहीं बताई, हाँ 1/5। और एस जो कैपिटल ला रहा है ना वो 1,20,000 ला रहा है। पता है तुम्हें क्या कह रहा है? कह रहा है भाई साहब गुडविल बता दो बिजनेस की, और कितना पैसा उसे लाना होगा वो पैसा उससे मांग लो। मांगा है नहीं तो उसकी कैपिटल डेबिट करके बाकियों को करंट अकाउंट में दे देंगे। यार ये वाले केस में ना तुम एक बात समझो, इस केस में तुम्हें गुडविल का कोई भी केस हिंट नहीं दिया ना, इसका मतलब ये हिडन गुडविल है। हिडन गुडविल अब निकालनी पड़ेगी। पहले एक चीज समझो, जब मैं एस को बोला हूँ आजा बिजनेस में ऐड हो जा, उसने बोला होगा बताओ कैपिटल कितने दूं। मैंने कहा जितना तेरा शेयर होगा उसके हिसाब से दे दियो। उसका शेयर कितना है 1/5, यानी कि उसने जो 1,20,000 दिया ना वो कितने के हिसाब से दिया, यानी कि एक्चुअल में मैंने उसे टोटल कैपिटल बताई कितनी होगी, 5 मल्टीप्लाई 1,20,000 यानी कि 6 लाख बताई होगी। लेकिन एक्चुअल कैपिटल कितनी है 1,60 और 1,00,000। और जब वो खुद भी ले आया कितनी 1,20,000, जब वो खुद भी ले आया वो तो 1,20,000 ही लाया ना, कितनी हो जाएंगी 3,80,000। और मैंने उसे कितनी बताई, और वो 6 के हिसाब से 1,20,000 लाया, कितनी ज्यादा बताई, क्यों? गुडविल की वजह से। दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। ये होता है हिडन गुडविल का केस। 2,20,000 हिडन गुडविल है कि मैंने भाई तुझसे, वो बोलेगा भाई तुम तो 3,80,000 की कैपिटल लेके बैठा, 6 लाख क्यों बताई? भाई इसलिए बताई क्योंकि तुझे 2,20,000 ज्यादा इसलिए बताई, हमारी गुडविल है बिजनेस की, हम इसके हिसाब से मांगेंगे तुझसे। अब 2,20,000 है, इस पे अपना 1/5 वो गुडविल का हिस्सा दे देगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन दे रहा हूं करके दिखाना। अच्छा अब इसकी अगर एंट्री होती, अब इस केस में वो गुडविल का पैसा तो ला ही नहीं रहा, एंट्री क्या होगी बस एंट्री बता देता हूं। पैसा तो उसे अपनी कैपिटल ला रहा है, तो सिर्फ अपनी कैपिटल ला रहा है, तो तुम सिर्फ इतना लिख सकते हो पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, कौन ला रहा है एस कैपिटल, कितना 1,20,000 और 1,20,000। कल को तुम गुडविल का पैसा उसे लाते हुए देख नहीं रहे, तो इसका मतलब वो तुम उसकी कैपिटल से ले लोगे, हिडन नहीं उसकी कैपिटल से ले लोगे। तो क्या लिखोगे एस करंट अकाउंट लिख देना चाहो तो, या कैपिटल अकाउंट लिख देना। कितनी भाई 1,20,000 का 5 कितना हो जाएगा 44, पक्का बहुत बढ़िया 44,000, यानी कि 44,000 इसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। और बाकियों को कोई डिटेल नहीं दी तो यही सैक्रिफाइसिंग बनेगी, 44 उसमें बांट देंगे, एक का आएगा 26,400 और एक का आएगा 17,600, ये दोनों को बांट देंगे, किसको एच को और एन को। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अगला क्वेश्चन करो, लिखो ए और बी पार्टनर है मेरे भाई, कोई रेशो बताई नहीं है, ठीक है। इन्होंने सी को ऐड करा 1/4, सी को ऐड कर लिया 1/4। उसके बाद कहता है कि सी जो है वो 2 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है, ठीक है। बिजनेस की असेट्स 5,40,000 है, बिजनेस की लायबिलिटी 1 लाख है, ठीक है। इस केस में आप कह रहे हो उस बंदे से हमने मांगे 2 लाख रुपए, है ना, और उसका शेयर है 1/4, उस हिसाब से तुम कह रहे हो कि भैया हमने उससे 8 लाख के हिसाब से पैसा मांगा। लेकिन हमारी बिजनेस की कैपिटल तो असेट्स माइनस लायबिलिटी करके आएगी। असेट्स है हमारी कितनी 5,40,000, एक घटाया तुमने लिख दिया 4,40,000, तुमने इसमें से 4,40,000 घटाया, है ना, और 3,60 बोल दिया। बेटा ये हमारे पुराने पार्टनरों की कैपिटल है, इसमें नया कितनी लाके दिया है, उसकी कौन जोड़ेगा? अब समझ पा रहे तो कहां गलती कर रहा था, बोला था ना एक छोटी सी गलती करेगा। अब वो 3,60 में से 2 और कम कर दे 1,60, समझ पा रहे हो, हमें उसको 6,40 के हिसाब से पैसा मांगना चाहिए था, और हम उसको बोल रहे हैं भाई क्या कर 200 क्या कहते हैं पैसे लाके दे। समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? चले